सनातनी धर्म ग्रंथों और पुराणों में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक की विस्तृत जानकारी ऋषियों द्वारा वर्णित की गई है। वहीं भारतीय सिनेमा ने हमेशा से ही सनातनी पौराणिक कथाओं से प्रेरणा ले इन कथाओं में कुछ काल्पनिक रूपांतरण कर हम सभी के सामने फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और ये सच भी है कि भारतीय जनमानस पर सिनेमा के प्रभाव को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। एक समय ऐसा भी था कि सन 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ के बाद भारत के अधिकांश घरों में महिलाएं शुक्रवार के दिन उपवास रख संतोषी माँ की पूजा करने लगी थी। वर्तमान की बात करें तो ब्रह्मास्त्र, राम सेतु, कंतारा, कार्तिकेय हाल ही के समय की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें सनातन धर्म के रहस्यों को चित्रित कर एक बार फिर दर्शकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। ये मूवीज न केवल दर्शकों का मनोरंजन करती हैं बल्कि उन्हें सनातन संस्कृति और धरोहर से भी जोड़ती हैं। वहीं बात की जाए हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 AD की, तो ये भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पर आधारित है। महाभारत से प्रेरित ये फिल्म एक भविष्यवादी फिल्म है और इस फिल्म में 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। ये सच है कि समय के साथ फिल्मों को बनाने का अंदाज भी बदल गया है। यहाँ तक कि इंडियन माइथोलॉजी ड्रामा पर बनने वाली फिल्मों में भी काफी प्रयोग होने लगे हैं। बात की जाए मूवी के टाइटल में प्रयोग हुए 2898 AD की, तो क्या पौराणिक तथ्यों से ये सच है कि भगवान कल्कि 2898 में ही धरती पर अवतरित होंगे और तब कलयुग का अंत हो जाएगा? तो आइए अब सनातन के इस रहस्य को शास्त्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में कलयुग की आयु को 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 4,32,000 वर्ष बताया गया है। इस हिसाब से तो अभी कलयुग का बस शुरुआती चरण ही चल रहा है और कलयुग के केवल 5,125 वर्ष ही बीते हैं, यानी 4,26,875 वर्ष अभी भी कलयुग के अंत में बाकी है। यानी कल्कि 2898 के टाइटल को तो किसी भी तरह से सही नहीं बताया जा सकता। वहीं कलयुग के बाकी लक्षणों की यदि बात करें तो इसके अंतिम चरण में जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब इंसानों की आयु घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 5 साल की बच्चियां गर्भवती होने लगेंगी। धरती पर उपजाऊ भूमि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। सभी इंसान मांसाहारी हो एक दूसरे का ही मांस खाने लगेंगे। सभी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो अपराध करने लगेंगे। ऐसे में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर अवतरित होंगे। इसके बाद अपने घोड़े देवदत्त पर बैठ हाथों में तीर कमान और तलवार ले भगवान कल्कि 3 दिनों में ही सभी पापियों का संहार कर देंगे, जिसमें उनकी सहायता सनातन धर्म के 7 चिरंजीवी भी करेंगे। 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य निकलेंगे जिससे सारा पानी सूख जाएगा और एक नए युग यानी कि सतयुग का आरंभ होगा। फिर से धरती पर सनातन धर्म की पताका लहराएगी और चहुं ओर भगवान का नाम और भजन सुनाई देगा। तो बंधुओं, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।